जय श्री राम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मेरी सुबह हुई थी 3 बजे और 4 बजे हम लोग आ गए थे फाइनली स्टैंड पे। हम लोग ने टहरी गढ़वाल की जो बस की बुकिंग की थी वो बहुत पहले कर ली थी और कल मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि अगर मुझे पास नहीं मिला तो मैं कैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे 3 बजे स्टैंड पर आना था। बस वाले भैया ने हम लोग को बोल दिया था कि आप मॉर्निंग में 3 बजे आ जाना और आज हमको स्टार्टिंग करना है 4 बजे से बद्रीनाथ की यात्रा की, जो 319 किलोमीटर है। मतलब बहुत लंबा ट्रैक है, बहुत लंबा सफ़र है। अगर हमको जाम मिला तो हमको उस जाम को बीट करना होगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर आप 4 धाम की यात्रा पे हैं तो आपको मॉर्निंग में जल्दी उठकर उस यात्रा के लिए निकलना होगा। तो अभी जब से मैं 4 धाम की यात्रा पर हूँ, मुझे सुबह जल्दी ही उठना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग निकल गए थे फाइनली और हम कुछ किलोमीटर आ गए थे और देखिए आप, सनराइज़ हो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। कुछ देर में हम लोग ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं और वो व्यू है वो ऋषिकेश का है। मतलब यहाँ पे बहुत ही सुंदर मॉर्निंग आपको देखने को मिलेगी। पहाड़ों के बीच से जो सन है वो राइज़ हो रहा है, निकल रहा है। तो अभी टाइम हो गया था शायद 6:30 का, 6:30 बजने वाले थे। अभी हम लोगों ने मॉर्निंग में चाय भी नहीं पी है, तो जहाँ पे बस का थोड़े टाइम के लिए बस रुकेगी तो हम लोग वहाँ पे चाय वगैरह पी लेंगे, थोड़ा कुछ खा लेंगे। पर अभी जो व्यू है वो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। तो भगवान बद्री विशाल के बारे में आपको पता होगा कि जो भगवान बद्री विशाल हैं वो नर और नारायण पर्वत पर विराजमान है। मतलब बद्रीनाथ मंदिर जो है वो हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। हिंदू धर्म के अनुसार 4 प्रमुख मंदिर हैं, जिसमें से बद्रीनाथ मंदिर की एक अलग पहचान है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली नामक जिले में गढ़वाल पहाड़ी ट्रेक पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है और दुनिया भर से तमाम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग और जो वैष्णव भक्त होते हैं, भगवान विष्णु को आराध्य मानने वाले लोग होते हैं, वो हजारों की संख्या में प्रतिदिन इस मंदिर में आते हैं। हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर के सभी तीर्थों पर जाने के बाद भी यदि कोई बद्रीनाथ मंदिर न पहुंचे तो उसकी धार्मिक यात्रा बद्रीनाथ से ही संबंधित एक कहानी महाभारत की है। जब पांडव अज्ञातवास में थे तो वो इस स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुके थे। पांडवों और द्रौपदी की सर्वमोहिनी की कहानी इसी स्थान से संबंध रखती है। महाभारत काल की मान्यता है कि द्वापर में युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण इसी स्थान पर अनेक संत विद्वानों के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए भी आए थे और कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा भगवान कृष्ण की आखिरी तीर्थ यात्रा थी, इसलिए और बद्रीनाथ जो मंदिर है वो फेमस है। और जो बद्रीनाथ मंदिर है वो एक दुर्गम पहाड़ी पर बसा, मतलब नर और नारायण 2 पर्वत के बीच में भगवान बद्रीनाथ का मंदिर स्थापित है। और जो बद्रीनाथ का मंदिर है, बद्री विशाल का मंदिर है सॉरी, उसको जाने के लिए आपको कई ट्रैक, मतलब कई ऐसी दुर्गम पहाड़ियों को लांग कर या वीट करके जाना होगा। तो जो बस का सफ़र होता है, क्योंकि यहाँ ट्रेन का रूट नहीं है, आप तो या टैक्सी से या फिर अपने वाहन से या बस से आ सकते हो। तो बस से आने में जो मतलब एक कंडीशन बनती है, क्योंकि बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हमको 12 या 13 घंटे सफ़र करना होता है अगर हमको ट्रैफ़िक नहीं मिला तो। अगर ट्रैफ़िक मिला तो हमको कई घंटे सफ़र करना पड़ता है, लाइक 15-16 घंटे भी हो जाते हैं अगर ट्रैफ़िक मिला तो। फिर क्या हुआ, हम लोग रुद्रप्रयाग होते हुए आगे जा रहे थे बद्रीनाथ के लिए पहुंचने के लिए। मतलब हमारा एक बार पास चेक हो गया है और भी जो मेडिकल चेकअप वगैरह होता है वो भी हो गया है। मतलब अब हमको सिर्फ एक बार और चेक कराना है, उसके बाद हम लोग का ट्रैक आ जाएगा। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ही मन को मोहने वाली हैं और यहाँ जो घर हैं, पहाड़ी के ऊपर घर बने आपको मिलेंगे। बहुत सारे घर पहाड़ी के ऊपर हैं और कुछ घर ऐसे हैं जो पहाड़ी के नीचे हैं। यहाँ का जो फल है, अभी जो आ रहा है फल, वो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लीची मिल रही है और एप्पल का यहाँ पे अच्छा वो है, पर अभी ना मौसम एप्पल का नहीं है तो आपको एप्पल भी देखने को अभी कम ही मिलेंगे। हम लोग जिस वे से जा रहे हैं वहाँ पे आपको उसी वे पर माता धात्री का मंदिर पड़ेगा। माता धारी, जिनके बारे में आपने सुना होगा, जो 4 धाम यात्रा की जो 4 धाम मंदिर हैं, उन 4 धाम मंदिर की वो हमेशा सुरक्षा करती हैं। माता
धारी देवी हैं, मतलब जो एक नदी के किनारे, नदी के बीचों बीच मंदिर है। तो हम लोग का मन था कि हम उस मंदिर को देखने भी जाएं, पर अगर टाइम बचा तो हम उस मंदिर को चले जाएंगे, अगर नहीं मिला तो फिर अगली बार देखेंगे। क्योंकि जैसे पंच केदार होते हैं वैसे ही पंच बद्रीनाथ भी होते हैं। एक आदि बद्री होते हैं, एक बद्री विशाल होते हैं और एक भविष्य बद्री होते हैं। ऐसे करके 2 बद्री और हैं, मतलब 5 बद्री हैं। तो अभी हम देखते हैं हम कितने भगवान बद्री के दर्शन कर पाते हैं। पर मेन अभी हमारा बद्री विशाल का है। पहले हम बद्री विशाल जाएंगे, उसके बाद अगर हम अभी जा पाए तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट वाले ट्रिप में भगवान बद्री, आदि बद्री या बद्री विशाल के अलावा जो भविष्य बद्री हैं उन सबके दर्शन करेंगे। अभी हम कुछ टाइम बाद हमारी बस है वो रुकने वाली है, क्योंकि बहुत अभी हम कंटिन्यू 5 या 6 घंटे से बस पर सफ़र कर रहे हैं। तो बस भी थोड़ी गर्म हो रही है, हीट हो रही है, तो बस थोड़ी देर के लिए रुकेगी। उसके बाद हम लोग का मतलब हम लोग को कुछ मिनट के लिए रेस्ट करने का या बाहर घूमने का होगा कि हम कुछ टाइम बाहर घूम पाएँ। बाकी का आप सभी अगर बद्रीनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले ऑनलाइन आपका पास बनवा लें। अगर आपको ऑनलाइन पास नहीं मिल रहा है तो आप ऑफ़लाइन पास के लिए ऋषिकेश या फिर हरिद्वार में ट्राई कर सकते हैं। वहाँ से अगर आप सही मेहनत करेंगे, सही ट्राई करेंगे तो आपको वहाँ से भी पास मिल सकता है। और अगर आप केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पे हैं, कुछ लोग तो कहते हैं अगर आप बद्री विशाल की यात्रा पे हो तो आप भगवान केदारनाथ के नाम से यहाँ पे जो घी होता है उसको चढ़ाएं और भगवान केदारनाथ का नाम लेके तो आपको ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। और केदारनाथ में आप चने की दाल भगवान बद्रीनाथ का नाम लेके चढ़ाएं तो उसमें भी आपको ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। यहाँ के पर्वत काफ़ी विशाल थे, काफ़ी अच्छे थे, जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और वीडियो आज की काफ़ी लंबी है क्योंकि हमारा ट्रैक ही लंबा था, तो मैंने वो सारा रिकॉर्ड किया। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो एकदम क्रिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची नीची पहाड़ियाँ थी और बहुत ज़्यादा मोड़ थे। इन सारे मोड़ों को क्रॉस करके आपको भगवान बद्री विशाल के दर्शन होंगे। तो भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आपको इतना तो करना ही होगा, मतलब आपको कंटिन्यू 14-15 आवर्स भगवान के लिए एक सच्चे मन से प्रे करनी होगी और भगवान का नाम सुमिरण करना होगा। इस टाइप का आपको करना ही पड़ेगा, तब आपको भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन होंगे। तो अभी मेरी यात्रा काफ़ी लंबी है, अभी शायद मुझे 5 से 6 घंटे और लगेंगे, तब जाके हम भगवान बद्री विशाल की नगरी मतलब बद्रीनाथ में पहुँचेंगे। तो मैं जिस बस पे थी उस बस में एक भैया और थे जिनका भी अपना यूट्यूब चैनल है और उनके साथ सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हैं। तो वो अपने यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए जो कंटेंट क्रिएट कर रहे थे वो बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहे थे। और मेरा अभी ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है, मतलब मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं अपनी वीडियो को अपलोड करती कि मुझे मेरी वीडियो को लोग वॉच करें या मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, बल्कि मेरा इंटेंशन है कि मैं अपनी जो यात्रा है, मैंने अभी जितनी भी धार्मिक यात्राएं की, अगर मेरा फ़ोन गुम जाए या कई बार क्या होता है हम फ़ोन चेंज करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो इधर उधर हो जाता है, तो वो एक ही जगह पे मुझे स्टोरेज होके मिल जाए, इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। यहाँ पे हमको फाइनली एक बार और अपना यात्रा पास चेक कराना है और एक चेक पोस्ट बनाया हुआ है उत्तराखंड सरकार ने। यहाँ पे मेडिकल चेकअप भी होगा और लोगों का यात्रा पास भी देखा जाएगा। तो कुछ टाइम के लिए हमारी बस यहाँ रुकी, जिसको चाय पानी नाश्ता करना था वो कर सकते थे। और यहाँ पे आगे बहुत ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक के कारण भी हमारी बस थोड़ी देर के लिए रुकेगी। कुछ टाइम के लिए बस रुकने के बाद फिर हमारी बस चलेगी। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, मतलब जो इवनिंग का व्यू है, इवनिंग के टाइम यहाँ पे हर एक जगह बर्फ़ जम जाती है। तो आप देख सकते हैं पहाड़ियों में बर्फ़ जम गई है जो चांदी की तरह लग रही है। देखिए आप यहाँ पे जो बर्फ़ है वो उसने एक अपना चादर बना लिया है, तो वो बर्फ़ हमको देखने मिलेगी भगवान बद्रीनाथ की नगरी बद्रीनाथ में, भगवान बद्री विशाल की नगरी बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ में आपको बहुत ठंड मिल सकती है, अभी यहीं से अनुमान आप लगा सकते हैं। तो अभी हम वहाँ जाके देखते हैं फाइनली कितना क्या बर्फ़ है। और वहाँ सुना है एक तप्त कुंड भी है, तो उस तप्त कुंड के बारे में हम आपको थोड़ा बहुत बता दें।
पूरी नगरी में आपको मतलब ऊपर जब आप जाओगे भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए तो पूरी नगरी में आपको बर्फ़ दिखेगी। और एक कुंड ऐसा है जहाँ पे आपको गर्म पानी का झरना मिलेगा, एक कुंड मिलेगा, गर्म पानी का कुंड होगा, झरना नहीं है सॉरी, वो एक कुंड है। उस कुंड में आप कभी आप केदारनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा में आप लोग निकलते हैं तो आप लोग को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसा कि मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना या अपने खाने पीने का ध्यान रखना। आप कुछ लाइट वेटेड ही खा सकते हो, ज़्यादा हैवी या स्पाइसी आप नहीं खा सकते। मोस्टली लोग लहसुन प्याज का उस टाइम पर परित्याग करते हैं, आई मीन खाते नहीं हैं, वो इसलिए नहीं खाते क्योंकि आप एक धार्मिक क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हो, आप भगवान के मंदिर में एंटर हो गए तो मेरे हिसाब से नहीं खाना चाहिए। वो एक जैसा हम कहा जाता है कि जैसा हम खाते हैं वैसा हम लोग को एकदम फील होता है। तो अगर हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो हमको ज़्यादा अध्यात्म के प्रति लगाव या फिर अध्यात्म से जुड़ाव होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, या हमारी जो भावना है वो एकदम प्योर होती है, मेरा ऐसा मानना है। और एक बात और आपको बता दूं, मैं अपना यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट की हूँ जिससे मुझे मेरा जितना भी धार्मिक यात्रा का कंटेंट है वो इधर उधर ढूंढना ना पड़े। आई मीन क्या होता है, जब हम अपना रिकॉर्ड अपने फ़ोन में रखते हैं तो कई बार क्या होता है हम अपने फ़ोन को चेंज करते हैं या हमारा फ़ोन टूट जाता है, फूट जाता है या गुम जाता है, तो उस कंडीशन में हमको अपने फ़ोन को चेंज करना होता है। तो फिर क्या होता है, हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा है, हमारी गैलरी में फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो सारी इधर-उधर हो जाती हैं। तो मैंने सोचा है मैं अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करूँगी और उसमें जितना भी मैंने अभी तक यात्राएँ की हैं वो सारा कुछ एक वीडियो बना के, एक छोटा-सा वीडियो क्लिप बना के उसमें हर एक नाम को मेंशन करते हुए या फिर अपने जो अनुभव हैं उनको शेयर करते हुए एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर लूँगी। और अभी तक पिछले बार मैं जब 21-22 में गई थी घूमने के लिए, तो उस टाइम मैं वैष्णो देवी और माँ चामुंडा देवी, चंडी देवी, नैना देवी, मतलब हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मथुरा, मतलब यूपी और दिल्ली वगैरह गई थी। तो उस टाइम का जो ट्रिप है मेरा, उसकी वीडियो मेरे पास कुछ हैं पर मैंने क्या उनको डाला नहीं। अब मेरे पास बहुत सारी वीडियो, मेरा फ़ोन उस टाइम पे जो था वो मैंने अपने भाई को दे दिया, तो मेरा सारा डेटा जो था वो इधर-उधर हो गया। तो मैं सोच रही हूँ इस बार मैं क्या करूँगी, अपना एक चैनल क्रिएट करूँगी और उसमें वो सारा मेरा जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो मुझे एक ही जगह पे मिल जाएगा। मैंने कोई इनकम के लिए या अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए अपना चैनल क्रिएट नहीं किया है। मैंने अपनी अब बाद में जब कभी 10 साल 20 साल बाद मैं देखना चाहूँ तो वो चीज़ मैं देख सकती हूँ, इसलिए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। हम पहुँच गए थे ओली मार्ग पर, जो जोशीमठ ओली मार्ग है वहाँ पहुँच गए थे हम। फाइनली यहाँ हमारा चेक पोस्ट बना हुआ था, मतलब हमको यहाँ पे अपने पास को चेक कराना था क्योंकि यहाँ पास चेक होगा उसके बाद हम लोग को आगे जाने को मिलेगा। यहाँ एक बहुत अच्छा लंबा खासा जाम लगा हुआ था, तो उस जाम में हमारी बस को कुछ टाइम खड़े होना पड़ा और उसके बाद जब जाम हटेगा तब हमारी बस आगे जाएगी। अदरवाइज़ अब देखते हैं जाम कितने टाइम बाद खुलेगा। मैंने आपको एक बात और अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में बताई है, क्योंकि क्या होता है जब हम 4 धाम की यात्रा में जाते हैं तो हमको हर एक एरिया में क्या करना होता है, ट्रैफ़िक से बीट करना होता है। तो जो ट्रैफ़िक है आपको हर एक जगह जाम मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको जाम से बीट करने के लिए आपको मॉर्निंग में जल्दी तो निकलना है, साथ में आपको उतना अपना टाइम वेस्ट करना ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। अभी से हमको बर्फ़ की चादर दिखाई देने लगी क्योंकि हम जोशीमठ मार्ग पर आ गए हैं और यहाँ से बद्रीनाथ जी की दूरी बहुत ही कम है। तो क्या है, आप लोग देख सकते हैं जब इधर इस पहाड़ी पर इतनी बर्फ़ है तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे फाइनली बद्रीनाथ धाम पे तो वहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ मिलने वाली है। तो हम लोग वैसे सारी सेफ्टी से आए हैं, हम लोग रेनकोट भी लेके आए हैं, साथ में हम विंटर वेयर भी लेके आए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। और हम पहुँचेंगे तो रात हो जाएगी शायद, अभी इवनिंग हो गई है क्योंकि, तो रात हो जाएगी तो रात में तो यहाँ पे बर्फ़बारी फाइनली होगी ही होगी। तो हम लोग यहाँ पे जाके भी रूम लेंगे और यहाँ एक बहुत ही प्यारा झरना था जहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए रुके और हमने सारा व्यू अपने फ़ोन में कैप्चर कर लिया। यहाँ पे हम चाय के लिए रुके थे वैसे, क्योंकि बस में बहुत लंबा सफ़र कर रहे हैं तो एकदम टायर्ड फ़ील कर रहे थे अपने आप को। हम लोगों ने चाय पी और चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह भी खा ली और फाइनली हमारी बस चल पड़ी। हमको इस जाम में डेढ़ घंटे सफ़र करना पड़ा, आई मीन हमको डेढ़ घंटे खड़े होना पड़ा। हमारी बस डेढ़ घंटे खड़ी रही, उसके बाद फाइनली जाम कम हुआ
और फिर हम चल पड़े भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। तो आप सभी बोलिए भगवान बद्री विशाल की जय हो। और इतना क्रिटिकल रास्ता है, अगर आप बाहर देखोगे तो आप देख सकते हो कितने सारे मोड़ हैं। जो नया ड्राइवर हो, मतलब आई मीन जो एमपी से आने वाला हो, जो एमपी में गाड़ी चलाता हो, वो अगर उत्तराखंड में ड्राइव करे तो फाइनली वो इधर उधर गाड़ी कर ही देगा। क्योंकि ना क्या होता है, यहाँ के जाम बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। यहाँ के जो मोड़ हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा डेंजर लगे। और मैं बस पे थी, मुझे जब बस पे बैठ के इतना ज़्यादा डर लग रहा था, तो चलाने वाले भैया को तो कुछ ही नहीं लग रहा था, क्योंकि वो यहाँ नॉर्मली चलाते हैं बस। और आज आज भैया बता रहे थे कि आज पहला डे है उनका, मतलब आज क्या 11 तारीख है, कल भगवान के पट खुलेंगे 12 तारीख को। तो आज बहुत दिन बाद उनकी बस आई है। यहाँ से माड़ा की दूरी 27 किलोमीटर है और 23 किलोमीटर है बद्री विशाल की नगरी भगवान बद्रीनाथ का मंदिर। तो माड़ा गांव के बारे में आप सबको पता होगा कि जो माड़ा गांव है वो भारत का आखिरी गांव था, मतलब अब पहला गांव माना जाता है। इससे कुछ टाइम पहले उसको भारत का अंतिम गांव माना जाता था, और वहाँ भारत की अंतिम चाय की दुकान भी थी। पर अब वहाँ पे बोर्ड चेंज कर दिया गया है और लिख कर दिया गया है भारत की पहली चाय की दुकान और भारत का पहला गांव। क्योंकि वहाँ से जो बॉर्डर लगती है वो शायद चीन की लगती है, चीन की बॉर्डर लगती है वहाँ से। तो जो पहाड़ी एरिया है पूरा, और वहाँ से आप एक झरना भी देख सकते हो। वहाँ पे एक झरना है जिसकी बूंदें उस पर नहीं पड़ती जिसने कोई पाप किया हो। तो वो बताना आप लोग मुझे कमेंट करके कि वो कौन सा झरना है। और इसके अलावा वहाँ से 5 पांडव अपने मतलब स्वर्ग गए थे, तो वहाँ वो रास्ता भी है। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में कितना प्यारा व्यू है, मतलब पूरे में बर्फ़ जमी हुई है। फाइनली हम पहुँच गए थे बद्रीनाथ, भगवान बद्री विशाल की नगरी बद्रीनाथ। तो आप सभी का स्वागत है भगवान बद्रीनाथ की नगरी में। तो आप सभी जब भी विज़िट करो तो आप लोग ना विंटर वेयर और साथ में रेन कोट वगैरह लेके आएँ, क्योंकि यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी मौसम चेंज हो जाता है। तो हम लोग ने अपनी रेन कोट निकाल ली और पहनने के लिए हम लोग ऊपर रख लिए हैं, क्योंकि हमको रेन कोट पहनना है। और हम अभी दर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास लगेज ज़्यादा है। हम लोग के पास टोटल 17 बैग हैं, तो हम 17 बैग लेकर ऊपर नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले हमने देखा रूम, और रूम देखने के बाद हम स्टे करेंगे आज रात, और मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में हम भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे।